नमस्कार साथियों, प्रणय क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मैथ में जो टॉपिक है अनुपात और समानुपात में पैसे और सिक्कों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे लेवल पर पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बैग में 4, 2, 5 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में 11 रुपये हैं, तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? हमें सिक्के के बारे में बताना है। तो पहले क्या करना है हमें, 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे, इसको किस तरह लिखेंगे? 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे लिख दिए। फिर इसके अनुपात में कैसे लिखेंगे? 1 रुपये के अनुपात में 4, 2 50 पैसे के अनुपात में 2 और 10 पैसे के अनुपात में 5। इनको गुणा करेंगे। 1 को 4 से गुणा करने पर 4 रुपये, लेकिन हमें इसको पैसे में बदलना है क्योंकि बात सिक्के की बात हो रही है। तो 4 बराबर कितने हुए? 4 गुणा 100, तो 400। 50 को 2 से गुणा करने पर 50 पैसे, को 2 से गुणा करने पर 100 पैसे, और 10 पैसे को 5 से गुणा करने पर 50 पैसे। इसकी टोटलिंग कितनी होगी? 400 प्लस 100 प्लस 50 कितने हो गए? 550 पैसे हो गए। 550 बराबर 11 रुपये के बराबर में। लेकिन हमें क्या बताना है, क्योंकि यहाँ पैसे है तो इसको भी पैसे में बदलना पड़ेगा। तो 11 गुणा 100 कितने हो गए? 1100। ठीक है, तो 550 बराबर 1100, 0 से 0 कैंसिल हो गया। फिर 55 बराबर 110 कितने हुए? 2 बार में, तो 2 बार 1 बराबर कितना हो गया? या 2। तो हमें पूछा क्या है क्वेश्चन, वो देखो। तो हमें पूछा है तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 2। तो ये 2 गुणा और ये 2 कितने हो गए? 4 रुपये। कितने हो गए? आंसर 4 रुपये। तो सेकंड क्वेश्चन इसी तरह का है, जो पैसे से और सिक्के के बारे में पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, यदि 378 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के रूप में है और इनका अनुपात 13, 11, 7 में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, सिक्कों के बारे में पूछा है। इसके बारे में क्या है, तो पहले वही है जिसे उसके बारे में बताया था कि पहले हमें क्या लिखना है? 1 रुपये, फिर 50 पैसे, फिर हमें 25 पैसे लिखना है। फिर इसके नीचे अनुपात में लिखना है 1 रुपये के अनुपात में 13, फिर 50 पैसे के अनुपात में 11 और 7, यानी 25 पैसे के अनुपात में 7। इसको गुणा करो, 1 को 13 से गुणा करने 13, फिर 50 को 11 करने पर 50 को 11 गुना कैसे करना है कि 50 पैसे कब बनता है? 1 रुपये कब बनता है? 2 से, मतलब 50 को 2 से गुणा करने पर 1 रुपये बनता है, 1 रुपये बनता है। तो 11 को 2 से गुणा करने पर कितने होगा? 22। ठीक है, फिर उसी तरह 7 यानी 25 पैसे, 25 पैसे को हम 4 से गुणा करते हैं तो कितना होता है? 100, यानी 100, 4 से गुणा करने पर 100 यानी 1 रुपये बनता है। तो 4 यानी 4 को 7 से गुणा करने पर कितने हो गए? 28। तो अब क्या करना है, 13 प्लस 22 प्लस 28 कितने हो गए? 63। तो 63 बराबर 378 के बराबर में है। तो 63 का भाग 378 में कितने बार गए? 6 बार में। तो आंसर क्या हुआ? हमें पूछा क्या है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? ये 22 होगी, ध्यान रखना इस 22 को। तो 6 को 22 से गुणा करने पर 132 आंसर, ये हमारा आंसर है। थैंक यू।